शालू नाम की चिड़िया अपने पति राज कबूतर के साथ रहती थी। शालू घर संभालती थी तो राज बाहर जाकर खेती करता था, लेकिन ज्यादा धूप में काम करने से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, जिससे वो उठ भी नहीं पाता। फिर डॉक्टर ने उसे महीने भर का आराम करने को कह दिया। तभी शालू रोते हुए कहती है, शालू, राज, मैं आपकी ऐसी हालत नहीं देख सकती। आप चिंता मत करिए, मैं आपको बिल्कुल ठीक ही करके रहूंगी। राज, तुमने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा? 2-3 महीने आराम करना और महंगी दवाई के लिए बोला है, जो कि हमारे पास नहीं है। अब क्या होगा? शालू, आप चिंता मत कीजिए, मैं मेहनत करूंगी जिससे मैं आपकी महंगी दवाई लाऊं और आप पहले जैसे ठीक हो जाओगे बिल्कुल। राज, मुझे माफ कर देना शालू, मेरे स्वास्थ्य के कारण तुम्हें अब काम करना पड़ेगा, तकलीफ झेलनी पड़ेगी मेरी वजह से। शालू, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? जितना पति का फर्ज होता है उतना पत्नी का भी होता है, और मुझे आपके लिए ये सब करके बहुत अच्छा लगेगा। आप आराम करिए, मैं काम के बारे में पूछ कर आती हूँ। ऐसा बोलकर परेशान शालू मोना के घर जाकर कहती है, मोना, क्या हुआ शालू, तो इतनी परेशान क्यों है? शालू, क्या बताऊँ, राज में खून की कमी हो गई है, कमजोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो काम ही नहीं कर पाते अब, और मुझे उनकी तबीयत ठीक करनी है, तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मोना, अरे इतनी सी बात है, मैं बताती हूँ। तू गोलगप्पे की दुकान लगा ले, उसमें तेरा कोई तेल मसाला कुछ नहीं लगेगा। गोलगप्पे वैसे भी सबके पसंदीदा होते हैं, जो बहुत बिकेंगे। तू उसी काम को शुरू कर ले और आसान भी रहेगा तेरे लिए। शालू, अरे मोना, तूने ये सब बात बताकर मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। तूने बहुत अच्छा आइडिया दिया है, मैं कल ही गोलगप्पे का दुकान शुरू करूंगी। मोना, अब परेशान मत हो, घर जाकर जीजू के पास रह। इस तरह से शालू अपने गिने चुने पैसे जुटाकर गोलगप्पे का सामान ले आती है और अगले ही दिन से गोलगप्पे बेचना शुरू कर देती है। शालू, आइए आइए, गोलगप्पे खा लीजिए, स्वादिष्ट गोलगप्पे, चटपटे, जीरा पानी, हींग पानी, मसालेदार पानी से पानी पूरी खाइए, आइए। पिंकी, अरे वाह, जरा एक प्लेट मुझे भी देना। आहा, तुम्हारे गोलगप्पे तो काफी मजेदार हैं, जरा एक प्लेट और दे दो। शालू, शुक्रिया। माया, अरे जरा मुझे भी गोलगप्पे दे दो। शालू, ये लीजिए। तभी मिट्ठू लाल आलू के गोलगप्पे की दुकान को देखकर कहता है, मिट्ठू, बस बहुत हुआ शालू चिड़िया। शालू चिड़िया की वजह से मेरे सारे ग्राहकों ने उससे गोलगप्पे लेना शुरू कर दिया और मेरा खाना बंद कर दिया है। अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर वो बहुत गुस्सा करता है और अपने एक आदमी को उसके पास भेज देता है, जहाँ वो कौवा उसे कहता है, कौवा, अरे जरा एक प्लेट गोलगप्पे देना। शालू, ये लीजिए। वो कौवा गप्पे खाकर थूक कर बोलता है, कौवा, ओहो छी, ये कैसा गोलगप्पा दिया है, बकवास सा, इतना नमक क्यों पानी में? तुमने मुझे बेकार गोलगप्पे खिलाए, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, रुको। ये बोलकर कौवा उसके सारे गोलगप्पे को तोड़ देता है। तभी चिड़िया कहती है, शालू, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे सारे गोलगप्पे तोड़ दिए, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी मेहनत से मैंने इस दुकान को लगाई थी। कौवा, शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए, तुमने मेरे सेठ की दुकान के सामने अपनी दुकान लगा दी गोलगप्पे की। शालू, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हारे सेठ ने जमीन खरीद रखी है, मैं फिर से यहीं लगाऊंगी दुकान। अगले दिन शालू चिड़िया अपने दोबारा से गोलगप्पे बनाकर वहाँ बेचने लगती है, जहाँ सभी पक्षियाँ बड़े चाव से उसके गोलगप्पे को खा रहे थे। ये देखकर मिट्ठू लाल फिर से जलने लगता है और उसकी दुकान पर खुद आकर गोलगप्पे तोड़ने की कोशिश करता है कि तभी पक्षियाँ उसे ये करता हुआ देखती हैं और सबक सिखाकर मारने लगती है। तभी शालू कहती है, शालू, मैं जानती थी तुम आज भी मेरे गोलगप्पे तोड़ने की कोशिश करोगे, इसलिए मैंने पहले से ही सबको बुला लिया था। तुम बहुत बुरे हो, तुम जरूर कुछ मिलावट करते होगे, इसलिए तुम्हारे पास गोलगप्पे नहीं बिकते हैं। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम किसी और के साथ ये सब करो। मिट्ठू, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना चाहिए था। शालू, तुम्हें गलती का पछतावा है, यही बहुत अच्छी बात है, मेहनत से कमाओगे तो एक दिन जरूर सफल होगे। इस तरह से शालू मेहनत से गोलगप्पे बेचकर पैसे कमाने लगती है और अपने पति को बिल्कुल पहले जैसा ठीक कर देती है। चिंटू एक बेहद ही लालची और घमंडी किस्म का कौवा था, जो कि समोसे बेचता था। आसपास के सारे पक्षी उसके समोसे का स्वाद लेते थे।
इसी बात का धीरे धीरे फायदा उठाकर वो कभी कच्चे आलू तो कभी सड़े आलू तो कभी खराब मैदे का प्रयोग करके समोसे बेचा करता था और पैसे की भी हेरा फेरी किया करता था। कौवा, आइए आइए समोसे ले लीजिए, ताजा ताजा गर्मा गर्म 5 के समोसे ले लीजिए। तोता, अरे भाई साहब जरा 4 समोसे देना और एक पैक कर देना। कौवा, हाँ हाँ लीजिए, खाइए गर्मा गर्म समोसे। जैसे ही तोता भाई चिंटू को वो समोसे चखाता है तो कहता है तोता, भला ये कैसे महक आ रही है समोसे से, इसका तेल बहुत अजीब सा लग रहा है। कौवा भाई साहब। कौवा, अच्छा सुबह से 10 लोग आकर समोसा खा गए हैं, किसी ने नुक्स नहीं निकाला, तुम बड़े तेल की अजीब महक की आ रही है, अपने नाक में हार्पिक डालकर आए हो क्या? तोता, ये कैसे बात कर रहे हो आप, जो मुझे लग रहा है वही कह रहा हूँ ना मैं। लो समोसे पैक कर दो। कौवा, ये लो तुम्हारे 9 समोसे 50 रुपए के हो गए। तोता, अरे भाई साहब आप ये क्या बोल रहे हैं, मैंने तो 4 समोसे पैक करने को कहा था, 20 के ये 50 कैसे हो गए? कौवा, आपने ही तो मुझे 9 समोसे पैक करने को कहा था और एक खाने को कहा था, तो हुए ना 50 रुपए। तोता, अरे अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, कम कर लो। कौवा, अरे क्या कह रहे हो आप, मैं एक बार समोसे पैक करने के बाद दोबारा वापस नहीं लेता, अब तो इसके पैसे देने ही होंगे तुम्हें। नहीं, कैसा दिमाग है तुम्हारा, पहले ज्यादा समोसे ऑर्डर कर देते हो और फिर मना कर देते हो। तोता, मैंने तो समोसे नहीं बोले थे इतने, जब फिर भी इनकार कर रहे हो बेमतलब के मेरे पैसे बना दिए। कौवा, अरे तुम्हें समझ नहीं आता एक बार कि मैं वापस नहीं लूंगा, जल्दी से पैसे निकालो मेरे। तोता, तुम तो बड़े घमंडी और लालची किस्म के कौवे हो, एक ही बात पर अड़कर बैठे हो। कौवा, हाँ क्योंकि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है ना। तोता, अरे कोई मेरी मदद करो यहाँ, ये कैसा समोसे बेचने वाला कौवा है, ज्यादा पैसे मांगकर मुझसे ठग रहा है। तभी उसकी बात सुनकर एक कबूतर आता है और कहता है, कबूतर, क्या बात है भाई साहब, आप बड़े परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? तोता, हुआ क्या है, इससे 5 समोसे लेने थे और 10 समोसे का बिल बना दिया इसने, एक ही रट लगा बैठा है 50 रुपए दे दे। कबूतर, अरे तुम इसके मुंह मत लगो, 50 देकर बात खत्म करो, ये ऐसे ही करता है, कुछ लोगों के साथ घमंड तो इसके सर पर चढ़ा है, पर एक न एक दिन इसको सबक सिखाएगा कोई। तोता, तुम ठीक कह रहे हो। तभी वो तोता उसे 50 देकर चला जाता है, जिसके बाद वो घमंडी कौवा कहता है, चिंटू, हाँ 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 आखिर मेरी चालाकी काम कर ही गई, पैसे निकलवाना तो कोई मुझसे सीखे। वक्त बीतता है, चिंटू घमंडी कौवा दूसरों के समोसों से हेरा फेरी करके पागल बनाता था और अपनी बात पर अड़ा रहता था। तभी एक शाम कबूतर कहता है, कबूतर, सुनो भाई साहब जरा 2 समोसे देना। ये सुनकर चिंटू कौवा उसे समोसे देता है कि हाथ से एक समोसा गिर जाता है, तो भोले भाले कबूतर से कहता है, कौवा, ठीक से पकड़ भी नहीं सकते हो, गिरा दिया ना समोसा, अब आपको इसके पैसे भी देने होंगे। कबूतर, अरे क्यों, मैं क्यों पैसे दूंगा, समोसा तुमसे गिरा है ना, अभी तक खाया भी नहीं मैंने। कौवा, वो सब मैं नहीं जानता, चुपचाप मेरे पैसे निकालो। कबूतर, नहीं दूंगा मैं, बोला ना, क्या कर लोगे? कौवा, अभी बताता हूँ। ऐसा बोलकर चिंटू कौवा उसे मारने लगता है। तभी उस बेचारे कबूतर की आवाज सुनकर रीना चिड़िया आती है और कहती है, रीना, अरे अरे क्यों इस बेचारे को मार रहे हो? कौवा, मेरे समोसे के पैसे नहीं दे रहा ये। कबूतर, अरे जब मैंने खाया ही नहीं तो मैं पैसे किस बात के दूं? खुद की गलती से समोसा गिरा है। रीना, हाँ तुम्हारी गलती है, तो तुम उस पर क्यों इल्जाम डाल रहे हो? तभी इत्तेफाक से वहाँ वही तोता आता है और बाकी पक्षी भी आ जाते हैं, जिन्हें चिंटू कौवे ने धोखाधड़ी करके समोसे बेचे थे। तोता, अरे ये तो वही बड़ा लालची और घमंडी है, इसे मेरे साथ भी ऐसे ही किया था। मैना, हाँ हाँ मैंने इसे चटनी मांगी थी तो इसने मुझे अलग से पैसे मांगे थे घमंडी ने। रीना, अरे ऐसा है,
तुम मारो इसे, देख क्या रहे हो? इसने कबूतर भाई कितनी बुरी तरह से मारा है। नीना, हाँ हाँ मारो। तभी सभी पक्षी मिलाकर उस घमंडी चिंटू को सबक सिखाती हैं, जिसके बाद रोते हुए हाथ जोड़कर कहता है कौवा, अरे अरे मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी के साथ हेरा फेरी नहीं करूँगा, मेहनत से समोसे बनाकर बेचूंगा। रीना, सच बोल रहे हो या झूठ? कौवा, जी बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तभी चिंटू कौवा से उधर कर बिना मिलावट के समोसे बनाकर सभी को खिलाने लग गया था।